हमने अपने आत्मिक जीवन में अपने जीवित परमेश्वर के कई चिन्ह, कई चमत्कार देखे। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया। हम कहाँ थे, किन हालातों में थे, किन परिस्थिति में थे, और यदि हम अपने अतीत के में अगर झांकने कर देखने की कोशिश करें तो हम परमेश्वर के बहुत से चिन्ह चमत्कार को देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें कहां कहां से उठाया, कहां कहां से हमें सिखाया और कैसे अपने पैरों में उसने हमें खड़ा किया। लेकिन परमेश्वर के उस चिन्ह चमत्कार और उन तमाम आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी जब हम विपरीत परिस्थिति में पड़ते हैं तो हमारा विश्वास खुदा के प्रति कम हो जाता है, हमारा आत्मविश्वास खुदा के प्रति कम हो जाता है, हमें समस्याएं बड़ी दिखने लग जाती है और हम ये सोचते रह जाते हैं कि प्रेजेंट की सिचुएशन में हम इसको कैसे फेस करेंगे। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बैकबोन नहीं है, कोई नहीं है हमारे पास जो हमारे साथ इस परिस्थिति में खड़े रहें। मुझे ही अकेले इस परिस्थिति को फेस करना है। लेकिन हम ऐसा क्यों सोचते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि पिछले समय में भी जब मैं विपरीत हालातों से होकर गुजर रहा था, मैंने खुदा को पुकारा और खुदा ने मेरे अंदर वो विश्वास डाला है कि जिस विश्वास के साथ मैं खुदा को पुकारता हूं, यीशु मसीह को पुकारता हूं, यीशु मसीह मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेता है। इतने चिन्ह चमत्कार हम देखते हैं फिर भी हम कमजोर हो जाते हैं। लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम कैसी भी सिचुएशन से होके क्यों ना गुजरे, हमारे अंदर खुदा विश्वास और आत्मविश्वास देखना मांगता है। अगर गिनती उसका 13वां अध्याय और अगर आप उसका 30वां पद पढ़े तो यहां पर मूसा ने 12 लोगों को भेजा है कि वो भेद लेके आए, और ये 12 लोग जाते हैं और भेद लेके आते हैं। लेकिन जब वो भेद लेके आते हैं तो 10 लोग जो हैं वो नकारात्मक हो जाते हैं और 2 लोग सकारात्मक होते हैं, यहोशू और कालेब। और वो 10 लोग ये बोलते हैं कि हम जहां भेद लेने गए थे वो देश उत्तम उत्तम पदार्थों से भरा तो है, लेकिन वहां अनाकवंशी जो है बहुत बड़े बड़े हैं, उनकी लंबाई बहुत है, उनकी चौड़ाई बहुत है, हम उनके सामने टिड्डी जैसे दिखाई देते हैं। तो इन 10 लोगों ने उन 20 लाख 25 लाख इजरायलियों के मन को भी नकारात्मक कर दिया। ये 10 लोग रोने लगे कि वो हमसे बहुत बड़े हैं, हम टिड्डी के समान उनके सामने दिखाई देते हैं, हम कैसे युद्ध लड़ेंगे, हम कैसे उनके नगर को जीतेंगे। और इन 10 लोगों ने उन तमाम इजरायली लोगों को भी नकारात्मक कर दिया और वो पूरे 20-25 लाख लोग नकारात्मक हो गए और नकारात्मक तरीके से वो सोचने लगे। लेकिन कालेब यहां पर 30वें पद में कहता है कि हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। अब कालेब बोल रहा है कि नहीं, हम में शक्ति है, खुदा हमारे साथ है। और जब खुदा हमारे साथ है तो वो लोग हाइट में, लेंथ में कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, लेकिन वो हमारा कौर हो जाएंगे। कालेब हिम्मत दे रहा है, 20 लाख लोगों को हिम्मत दे रहा है कि नहीं, खुदा हमारे साथ है, हम चढ़ाई करेंगे, और वो भले कितने बड़े बड़े ही क्यों ना हो जाएं, कितने ही बड़े उनकी ताकत क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कौर हो जाएंगे। अब एक व्यक्ति हिम्मत दे रहा है कि नहीं, परमेश्वर साथ है, लेकिन 10 लोगों ने पूरे इजरायलियों के मन में नकारात्मकता को डाल दिया और पूरे लोग रोने लगे, पूरे लोग निगेटिव हो गए। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे निगेटिव लोग जुड़ जाते हैं जो हमें बार बार हमें नकारात्मक कर देते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। और हम लोग भी उस व्यक्ति की बातें सोच सोच के हम और निगेटिव हो जाते हैं कि हाँ, हमसे नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को कालेब के समान हमारे जीवन में रखता है जो हमें ताकत दे, जो हमें खुदा की सामर्थ को अपने अंदर से विश्वास के द्वारा हमारे अंदर डाले।
और खुदा ऐसे ही कालेब को हमारे मध्य में रखता है ताकि यदि हम नकारात्मक हो भी जा गए हैं तो उस व्यक्ति के द्वारा हम सामर्थ्य हो जाएं, हम विश्वास में आ जाएं कि नहीं, खुदा कर सकता है। एक तरफ वो टिड्डी जैसे हमारा विश्वास है और वो लोग बोल रहे हैं कि हम उनके सामने टिड्डी जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हमारा विश्वास टिड्डी जैसा ही क्यों ना हो, लेकिन इसी टिड्डी जैसे विश्वास से लाल समुद्र भी दो भाग होगा। इसी टिड्डी जैसे विश्वास से यरीहो की दीवार ढा दी जाएगी और इसी टिड्डी जैसे विश्वास से अनाकवंशी चाहे कितने भी लंबे चौड़े, वो परिस्थिति कितनी भी लंबी चौड़ी और गहरी क्यों ना दिखाई देती हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना दिखाई देती हो, लेकिन इसी टिड्डी जैसे विश्वास से वो अनाकवंशी, वो परिस्थिति ढा दिए जाएंगे। खुदा क्या बताना मांग रहा है? वो ये बताना मांग रहा है कि भले ही तुम उनके सामने टिड्डी जैसे दिखाई देते हो, लेकिन तुम्हारे साथ यहूदा का सिंह चलता है, तुम्हारे साथ यहूदा का सिंह चलता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में जब हमें लोग नकारात्मकता के साथ हमें और भी नीचे लेके जाने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन हमारे जीवन में भय नहीं होना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए, प्रभु जहां हमें लेके जाएगा हम वहां जाएंगे और इसी टिड्डी जैसे विश्वास से बड़े बड़े सुरमाओं को, बड़ी बड़ी विपरीत परिस्थितियों को भी हम ढाने पाएंगे। खुदा कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं शैतान को बिजली के समान मैं गिरता हुआ देखता हूं, और दूसरी जगह लिखा हुआ है कि वो तुम्हारे पांव से शीघ्र शैतान को कुचलवा देगा। तो खुदा इस्राएली लोगों को बताना मांग रहा है कि तुम अपने पैरों में तो खड़े हो जाओ और तुम्हारे पैरों से मैं बड़ी बड़ी समस्याओं को कुचलवा दूंगा। तुम अपने